इंडिया जिस दिन जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को समझ जाएगी, उस दिन यह देश महान हो जाएगा। लेकिन समझे तब ना। कबीर जाति से जुलहा है, कर्म से ब्राह्मण है। रविदास जाति से चर्मकार है, कर्म से ब्राह्मण है। अरे भैया, संडे को रात में 9 बजे मेरा प्रोग्राम आता है गीता पे, कभी कभी देख लिया करो, मन कहे तो। है जी? तो कन्विक्ट्स, प्रोटेस्टेंट्स, एडवेंचरर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज, ऐसा नहीं सिर्फ ब्रिटेन से, डिफरेंट नेशनैलिटीज, different nationalities. Therefore, the Society of American Colonies was a diversified society. Therefore, liberal society. पहला फीचर था डाइवर्सिफाइड और लिबरल। अब हम लोग यहां रहते हैं दिल्ली में, फ्लैट्स में, सोसाइटीज में। अब यहां कोई एक जाति का आदमी थोड़ी है गांव की तरह, किसी ब्राह्मणों का गांव है, ठाकुरों का गांव है, भूमियार का गांव है, दलित का गांव है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में सब रहते हैं और सब बाहर के हैं, तो ज्यादातर लोगों में आपस में बड़ा प्रेम है, क्योंकि हम ही सब एक दूसरे का सहारा है। ये पहला फीचर, डाइवर्सिफाइड। दूसरा फीचर, डिटैच्ड। अब हमको दिल्ली से जब छुट्टी मिलती है तो हम तो सीधे गांव भागते हैं, गोंडा या इलाहाबाद। और जब हम अपने बच्चों को गांव लेके गए पहली बार, क्या यहां मॉल कहां है? हमने कहा यार मॉल तो नहीं है। तो कहे तो हम कहां आए यहां? हमने कहा यार हम पैदा हुए बड़े हुए यहां, हमको यहां से प्रेम है। तो बोले तुम रहो, तुमको प्रेम है तो तुम यही रहो, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हमें लगाव है गोंडा से, गांव से, हमारे बच्चों को लगाव नहीं है, क्योंकि हम पैदा हुए पले बड़े गोंडा में और हमारे बच्चे पैदा हुए पले बड़े दिल्ली में। बस वही हाल यहां हुआ। द पीपल हु अराइव्ड इन अमेरिका इन 17th सेंचुरी, लिख लो, द पीपल हु अराइव्ड इन अमेरिका इन 17th सेंचुरी were attached to their motherland. The people who arrived in America in 17th century were attached to their motherland, but the generation which was born and brought up in America in 18th century, for them America was the motherland. The generation which was born and brought up in America in 18th century, for them, जो 17th सेंचुरी में जो यूरोप से आए वो तो अपनी मदरलैंड से अटैच थे, लेकिन द जनरेशन विच वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन अमेरिका इन 18th century, फॉर देम अमेरिका वॉज द मदरलैंड. So the new generation was detached from Europe. लिख के अंडरलाइन करो, the new generation was detached from Europe. जो जनरेशन 17th सेंचुरी में यूरोप से आई वो तो यूरोप से अटैच थी, लेकिन जो 18th सेंचुरी में अमेरिका में पैदा हुई उनके लिए अमेरिका ही मदरलैंड था. सो न्यू जनरेशन वॉज डिटैच्ड फ्रॉम यूरोप. लिखो और अंडरलाइन करो. दूसरा फीचर, डायनामिक.
अब मेरा मानना यह है कि आदमी जहां पैदा होके पले बढ़े ना, उसको वो जगह कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, भगवान राम 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ दिए तो भगवान बने। भगवान कृष्ण पैदा हुए मथुरा में, रहे द्वारिका में, और राज स्थापित किया गुजरात में। भगवान बुद्ध लुम्बिनी में रहे ही नहीं, पैदा हुए लुम्बिनी में, ज्ञान मिला गया में, रहे बनारस श्रावस्ती। तुम जहां पैदा होते हो, जहां पलते बढ़ते हो, वहां तुम्हारे 3 जानी दुश्मन रहते हैं, दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी। और इनके बिना कोई व्यक्ति रह भी नहीं सकता, इनके साथ भी कोई नहीं रह सकता। हमारे शहर गोंडा से एक लोग बंबई दिल्ली पहुंच के अरबपति हो गए। पता क्यों? बाधा नहीं थी, ऑब्स्टिकल नहीं थी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जन्म स्थान को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके काम में डायनेमिज्म पैदा हो। आप गोंडा के हैं, आप बंबई में नारियल पानी बेच रहे हैं, क्या शर्म है आपको? आप गोंडा के हैं, आप दिल्ली में पोहा बेच रहे हैं, कोई आपको जानने वाला ही नहीं है। तो अमेरिकन कॉलोनीज के लोगों में डायनेमिज्म था। क्यों? कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, ना स्टेट का, ना रिलीजन का। कोई ऑब्स्टेकल था ही नहीं, ना सोसाइटी का। है? तो डायनेमिज्म इतना था कि 18th सेंचुरी में यह बन गया नेशन। 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर, और 21st सेंचुरी में सुपर पावर। सब बाहर के लोग, सब। 18th सेंचुरी में राष्ट्र, 19th में इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति, 20th में वर्ल्ड पावर, 21st में सुपर पावर। तो डाइवर्सिफाइड, डिटैच्ड, डायनामिक, लेकिन डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड। क्यों? क्यों डिससेटिस्फाइड? अब इन लोगों ने अपना समाज छोड़ा, देश छोड़ा, गांव छोड़ा, अमेरिका गए, वहां बसे, वहां मेहनत की, अमेरिका को उपजाऊ बनाया, और उनकी सारी मेहनत का फल का मजा कौन ले रहा था? ब्रिटेन। द फ्रूट्स ऑफ द लेबर एंड रिस्क taken by Americans was enjoyed by Britain. लिख लो, the fruits of labor and risk taken by Americans was enjoyed by Britain. The fruits of labor and risk taken by Americans was enjoyed by Britain. So economic causes, political causes, social causes.
चौथा कॉज, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बड़ा प्यारा पॉइंट है ये, और हर क्रांति में है ये पॉइंट। अब जब भारत गुलाम हुआ तो लोगों से पूछा भी क्या भाई कि हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? तो पुरोहित तबके ने कहा कि कलयुग शुरू हो गया। अब कलयुग कहां जाके ढूंढोगे? अब कलयुग कहां जाके ढूंढोगे? लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि कोई कलयुग नहीं, हम बैकवर्ड हो गए हैं। इन्होंने कहा हम बैकवर्ड हो गए हैं, इसकी वजह से हम वीक हो गए हैं, और इस वीकनेस की वजह से हम स्लेव हो गए। इंटेलेक्चुअल्स मतलब वो तबका जो परेशानी की मेन वजह जानता है, मेन वजह, और जो परेशानी का अच्छा सॉल्यूशन भी जानता है। दोनों। इंटेलेक्चुअल्स आर दोज पीपल who know the main reason for suffering and also the real solution. आज भारत की समस्या क्या है? शिक्षा नीति। आज भारत की समस्या क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। आज भारत की समस्या क्या है? जनसंख्या। आज भारत की समस्या क्या है? भ्रष्ट राजनीति। आज भारत की समस्या क्या है? शिक्षा नीति, खराब शिक्षा नीति। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पॉपुलेशन। करप्ट पॉलिटिक्स। यह भारत की समस्या है। लेकिन भारत की जनता को बहुसंख्यक क्या लगता है? कि कास्ट समस्या है, रिलीजन समस्या है, रीजन समस्या है, पाकिस्तान समस्या है। ये देखो, समस्या ये है, और जनता को लगता वो है। अमेरिका का पूरा इतिहास आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन मेंस का लिखाएंगे, पढ़िए। अब भाई जो लोग पैसा दिए हैं वो तो खैर पूरा कोर्स करेंगे ही, लेकिन मैंने सोचा एक आध चैप्टर यूट्यूब पर भी पढ़ा दूं। जिनकी क्षमता होगी वो सीख लेंगे। है? भारत की समस्या ये है, ये अनप्रैग्मेटिक एजुकेशन पॉलिसी। एमए कर लिया बंदा ने, एमए कर लिया, उसको नेशनल इनकम पता ही नहीं। पता ही नहीं उसको। एमए कर लिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स,
एमए कर लिया, एमए, उसको भारत के बजट के बारे में पता ही नहीं। इजराइल क्या है, कब पैदा हुआ पता ही नहीं। बस कुछ लोग मस्त हैं कि इजराइलवा मार रहा है। यार भैया, इजराइलवा वाले मुसलमान को मार रहे हैं। मुसलमान, एक गाना सुना था मैंने बहुत पहले कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उन्नीस सौ 80 में कम लोग पढ़े थे, लेकिन लोग समझदार बहुत थे। अब बहुत लोग पढ़े हैं, समझदारी पता नहीं कहां चली गई। और अब तो बुराई करने का पैसा मिलता है। रोस्ट, हमने तो बहुत बाद में पता चला कि सोशल मीडिया पे एक खेल होता है रोस्ट, इसमें आदमी किसी की खिंचाई करता है, बुराई करता है। मत करिएगा आप। रोस्ट के चक्कर में जितने लोग रोस्ट का व्यवसाय चला रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है ये सिर्फ यही जानते हैं। वियाग्रा से भी काम नहीं चलेगा, ये नपुंसक हो जाएंगे साहब। उसकी वजह मैं बताऊं, काम चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, तो जिसका भी आज्ञा चक्र नेगेटिव हुआ वो गया, जिसका भी आज्ञा चक्र नेगेटिव हुआ वो गया, खत्म। खत्म। आप क्या समझते हो कि नेचर की कोई व्यवस्था नहीं है? आप कहते हो भगवान पापियों को सजा क्यों नहीं दे रहा? आप पापियों के दिल में झांक के तो देखो भाई साहब, नेचर की ऐसी ऐसी सजा है ना कि उसके नीचे वालों की तो कोई सजा ही नहीं है। बहुत गंदी गंदी सजा है प्रकृति की, वही जानता है जो भुगत रहा है। सब जानते भी नहीं। कश्मीरी क्यों पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करेंगे? भारत भी करता है पैलेस्टीन को सपोर्ट। भारत नहीं करता क्या? भारत भी करता है। तो जब भी समाज या राष्ट्र में कोई दिक्कत पैदा होती है तो एक ऐसा वर्ग होता है जो समस्या के मूल कारण को समझता है, और सिर्फ मूल कारण ही नहीं समझता, उसकी वास्तविक समस्या, उसके वास्तविक समाधान को भी जानता है। जैसे राजा राम मोहन रॉय कहते हैं एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। ऐसे अमेरिका में, यूएस में एक आदमी आया, थॉमस पेन, और उसने पैम्पलेट्स छापे कॉमन सेंस। in which he discussed the current issues of America. Thomas Paine, Common Sense. इसमें इसने क्या किया? उन मुद्दों की चर्चा की। तो भारत का थॉमस पेन कौन है? इंडिया का थॉमस पेन है दादा भाई नेरोजी। इन्होंने भी वास्तविक समस्या बताई भारत की, ड्रेन ऑफ वेल्थ। किस किताब में?
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स में फिलोसॉफिकल सेंटर्स खोले। फिलोसॉफिकल सेंटर्स कि जो मुद्दे इसने दिए हैं उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो। हिंदुस्तान में टीवी चैनलों का डिबेट देखो, हाय मंदिर, हाय मस्जिद, हाय मुसलमान, हाय पाकिस्तान, हाय इंडिया। फिलोसॉफिकल सेंटर्स। अब हमारे यहां तो इतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं आजादी के आंदोलन के समय, तो हमारे यहां का बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया? कल्चरल प्रोग्राम शुरू की। शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम जनता को जगाने के लिए। जब जनता जाग गई, हेनरी पैट्रिक, इस व्यक्ति ने जनता को उकसाया। इसने कहा गिव मी डेथ, और इंडिपेंडेंस। या तो मुझे मौत दे दो या मुझे आजादी दे दो। अंग्रेजों ने कहा यार तुम यार मौत ले लो यार, जब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहां भारत की जनता को किसने उत्तेजित किया? एससी बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हर देश में। फ्रांस में वोल्टायर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। रूस में लेनिन, मैक्सिम गोर्की, लियो टॉलस्टॉय। तो 4 पॉइंट हमने पढ़ा। पहला इकोनॉमिक कॉजेस, दूसरा पॉलिटिकल कॉजेस, तीसरा सोशल कॉजेस, चौथा इंटेलेक्चुअल्स। अब क्वेश्चन लिख लो, और कल पहला काम यही करूंगा कि क्वेश्चन का मॉडल आंसर दे दूंगा। देखो क्वेश्चन समझ, और कल कहानी सुनाऊंगा कि अमेरिकन क्रांति हुई कैसे। मजा है पढ़ाई यार। पढ़ाई इसलिए मजा है क्योंकि आपके बुद्धि को खोलती है। यही मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाकर कितने लोगों का सिलेक्शन करवा दिया, क्योंकि मैंने इसी कोर्स में बताया कि जो समझ का विकास करेगा उसका सिलेक्शन होगा। कॉलेज की परीक्षा में क्या मांगते हैं? ज्ञान। और आईएएस की परीक्षा में क्या मांगते हैं? समझ। जय हिंद, जय भारत।